दोस्तों, हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके ठीक आगे एक व्यक्ति अपनी गाय को बांधकर चल रहा था। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बुद्ध बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य बोला, मैं आपका शिष्य ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा हूं। मुझे हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है। क्या मेरा फैसला ठीक है कि मैं आपका शिष्य ही बना रहूं? बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसने मुझे अपना बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके दिए गए ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध ने अपने आगे चलते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। माफ कीजिए गुरुजी, पर शायद आपको कम दिखाई दे रहा है। देखिए, गाय के गले में रस्सी बंधी है और उसका दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। साफ साफ यही दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। शिष्य का यह जवाब सुनकर बुद्ध रुक गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही समझना चाहता हूं, जो दिखाई देता है सिर्फ वही सत्य नहीं होता। शिष्य बोला, पर गुरुजी, जो दिखाई देता है उसे ही तो सत्य कह सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे पहचाने? बुद्ध ने तुरंत अपने झोले से एक धार वाली चीज निकाली और तेजी से भागते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही गाय जोर से भागने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बुद्ध पर जोरों से चिल्लाया, यह क्या किया आपने? वह व्यक्ति भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। बुद्ध को ऐसी हरकत करते हुए देखकर शिष्य उनके पास आए और कहने लगे, गुरुजी, आपने क्यों उस गाय की रस्सी को काट दिया? आप तो हमें सत्य बताने वाले थे। फिर ये आपने अचानक से क्या कर दिया? बुद्ध बोले, सत्य तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि बंधक कौन था। बंधक वह व्यक्ति था जिसके मन में यह डर था कि गाय कहीं चली जाएगी, लेकिन गाय के मन में यह डर नहीं था कि उसका मालिक चला जाएगा। जिसके भीतर डर नहीं है उसको कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। आगे बुद्ध ने कहा, डर ही हमें बंधन में डाले रखता है। हमारे मन का बंधन कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा। इस डर के कारण हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो हमारा अपना है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं समझ चुका हूं मेरा बंधन स्वयं मैं खुद हूं। आज से मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डरे आगे बढ़ सकूं और अपने ज्ञान प्राप्ति की संभावना को साकार कर सकूं। ऐसा कहकर बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और कथाएं मानव मन की गहराइयों को समझने में हमारी सहायता करती हैं। उनकी कहानियां मन के बंधनों, इच्छाओं और मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालती हैं। दोस्तों, प्रस्तुत प्राचीन भारत में श्रावस्ती नगरी के निकट एक विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और प्रतिदिन अनेक लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। है एक विस्तृत कथा जो मन के बंधन और उसकी मुक्ति के विषय में है। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्धा, मैं ध्यान में बैठता हूं, परंतु मेरा मन स्थिर नहीं रहता। विचारों की बाढ़ मुझे बहा ले जाती है और मैं शांति का अनुभव नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह प्रत्येक साधक की यात्रा का एक चरण है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, दो भिक्षु, एक वृद्ध और एक युवा, एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चौड़ी नदी मिली, जिसका पुल बाढ़ के कारण बह गया था। नदी के किनारे एक युवा स्त्री खड़ी थी, जो नदी पार करना चाहती थी, परंतु तेज धारा के कारण भयभीत थी। युवा भिक्षु ने उसकी स्थिति को समझा और उससे कहा, बहन, यदि आप चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। युवा भिक्षु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और सावधानी पूर्वक नदी पार करवाई। दूसरी ओर पहुंचकर उसने उसे नीचे उतारा और दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ घंटों के बाद वृद्ध भिक्षु ने चुप्पी तोड़ी और कहा, भाई, हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
एक भिक्षु के लिए स्त्री को स्पर्श करना वर्जित है। तुमने उस स्त्री को अपनी पीठ पर उठाया, यह अनुचित था। युवा भिक्षु मुस्कुराया और उत्तर दिया, भंते, मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार छोड़ दिया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हैं। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे मन की स्थिति है। यदि हमारा मन बंधनों से ग्रस्त है तो हम सच्ची मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। आनंद ने पूछा, बुद्ध, मन के इन बंधनों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नंबर 1, सतत जागरूकता, स्मृति। अपने प्रत्येक विचार, भावना और क्रिया के प्रति सचेत रहो। जब तुम अपने मन की चंचलता को पहचानोगे तभी उसे नियंत्रित कर पाओगे। नंबर 2, इंद्रियों का संयम। संयम। अपनी इंद्रियों को विषयों में भटकने से रोकना सीखो। बाहरी विषयों में आसक्ति मन के बंधनों को बढ़ाती है। नंबर 3, सत्संगति, संगति। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी संगति से तुम्हारा मन स्थिर और शुद्ध होगा। नंबर 4, ध्यान, समाधि। नियमित ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 5, प्रज्ञा, विवेक। धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन और मनन करो। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार का नाश होता है। नंबर 6, वैराग्य, अनासक्ति। सांसारिक वस्तुओं और संबंधों में आसक्ति को कम करो। अनासक्ति से मन हल्का और मुक्त होता है। नंबर 7, करुणा, दया। सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव विकसित करो। करुणा से मन की कठोरता समाप्त होती है। नंबर 8, संतोष, तृप्ति। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। असंतोष मन के बंधनों का कारण है। नंबर 9, शील, नैतिकता। नैतिक आचरण का पालन करो। शील की शुद्धता से मन की शुद्धता बढ़ती है। नंबर 10, उपेक्षा, समता। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में संभाव रखो। समता से मन स्थिर रहता है। आनंद ने ध्यान से इन उपदेशों को सुना और कहा, बुद्ध, मैं इनका पालन करने का संकल्प लेता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, याद रखो, मन के बंधन स्वयं निर्मित होते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते समय कोई निशान नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी अपने मन को मुक्त कर सकते हो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु निरंतर प्रयास से तुम अवश्य सफल होगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने आनंद को मन के बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, जो आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा मोटिवेशनल स्पीच पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इस कहानी में कौन सी बात अच्छी लगी। नमो बुद्धाय।